उसमें पूरे छात्र थे और हमारे शिक्षक भी वहाँ पर थे। आधा घंटा 15-20 मिनट बस हो रही है। टीचर के रूम में नहीं पाई गई थी। अचानक से घुस आए 12 से 15 लोग। सब अपने मन से कुछ भी छापते रह रहे हैं। फोटो को गलत तरीके से प्रेजेंट उन्होंने करने का काम किया। प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। हमारा बयान तो लिया ही नहीं। ये सब गलत है। तो मेरे नाम को जिन लोगों ने काली पोता है, पता नहीं किस सूत्र के हवाले से खबर चली गई। उनके तक कौन इसके पीछे छुपा है वो सच सामने आना चाहिए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में पिछले दिनों हॉस्टल में एक छात्रा की देर रात मौजूदगी का मामला वैसा नहीं है जैसा प्रचारित किया गया। इसका एक पहलू यह भी है कि कुछ छात्र अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए टीचर और छात्रों को निशाना बना रहे हैं। इस मामले में वे छात्र ज़्यादा सक्रिय हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव होने की संभावना है। इसी संभावना के बीच कुछ छात्र नेताओं ने नेतागिरी के लिए विवादों की खेती शुरू कर दी है। इसी राजनीति के कारण इस मुद्दे को अलग अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं घटना के वक्त मौजूद चश्मदीदों का क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं उस वक्त के उस घटना के चश्मदीद बालक छात्रावास में रहने वाले छात्रगण। आइए इन छात्रों से बात करते हैं कि उस दिन हकीकत में हुआ क्या था, पूरा माजरा क्या है, नियम टूटे क्यों तोड़े गए, क्या था कारण, जानते हैं। समीर साहू जी, उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था हकीकत में? वो लड़की मेस में थी, आपने खबर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, कई जगह पे छप रहे हैं कि शिक्षक के साथ रूम में पकड़ाए गए, शिक्षक बुलाए थे अकेले। मेस में कितने लोग थे जब वो लड़की थी? जब वो लड़की मेस में थी तब हम लोग 8 से 10 लोग थे। उसमें पूरे छात्र थे और हमारे शिक्षक भी वहाँ पर थे। और मेस के अंदर वो पाई गई है आधी रात को 10 बजे, तो वो उस वक्त तक कहाँ थी? 7 से 10 के बीच कहाँ थी वो? 7 से 10 के बीच हम सब यहाँ कैंपस में घूम रहे थे और 9 साढ़े 9 का समय हुआ रहा होगा, खाने का समय। तो हमने उसको खाने के लिए पूछा, वो हमारे साथ खाना खाने के लिए मेस के अंदर गई और जैसे ही वो मेस के अंदर गई तो यहाँ के कुछ छात्रों ने शिकायत की। शिकायत जब सुरक्षा कर्मियों तक पहुँची तो वो मामले की जाँच करने के लिए 10 से 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचे मेस में। तो जब वो मेस में पहुँचे तब हम खाना ही खा रहे थे और जो अभी वायरल जो हुआ है न्यूज़ जिसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पाई गई वहाँ पाई गई, तो वो पूरी तरफ से वो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, क्योंकि वो ना तो वो ग्राउंड ज़ीरो में आके हमसे मिले ना तो उन्होंने किसी से पूछा। तो ये बस जो सूत्रों के हवाले जो कहा गया है वो केवल एक षड्यंत्र के। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, चश्मदीद समीर जी ने बताया कि जो लड़की थी वो 15 मिनट ही हुए थे उसे मेस के अंदर जाए, वरना विश्वविद्यालय का कैंपस जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत बड़े एरिया में है। वो शाम के समय वो लोग यहाँ पर आए हुए थे, दोस्त अपने साथ घूम रहे थे, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे थे। इस बीच देर हुई, देर में मेस में इनका कहना इन लोगों ने नियम तोड़ा और उन्हें मेस में लेकर के गए। तो मेस में कौन कौन लोग आ गए थे अचानक से? आप थे क्या मौजूद ध्रुव जी वहाँ पे? जी, जब हम मेस में खाना खा रहे थे तो अचानक से 2-3 सुरक्षाकर्मी और स्टाफ क्वार्टर की कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां उनके साथ अचानक से घुस आए। करीब मेरे हिसाब से 12 से 15 लोग। तो जब वो लोग आ गए तो आप लोग वहाँ पर कितने लोग थे? क्या शिक्षक अकेले थे मेस में? जी नहीं, हमारे दोस्त करीब 8 से 10 लोग थे वहाँ पे मौजूद, जो कि खाना खा रहे थे वहाँ पे। आप सभी मिलकर के वहाँ खाना खा रहे थे, मतलब सुरक्षा कर्मियों ने आप लोगों को खाना खाते हुए ही देखा है? जी जी। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे वेबसाइटों में जो कि अखबारों में खबर चल रही है आपके छात्रावास को लेकर के कि शिक्षक के कमरे से लड़की पाई गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खबरों पे मैं ये कहना चाहूँगा, पहली चीज़ तो किसी ने हमारा बयान तो लिया ही नहीं। पता नहीं किस सूत्रों के हवाले से छाप दिया कि ऐसा है, यहाँ पाई गई, वहाँ पाई गई। हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि असल में मसला क्या था। रातों रात पोर्टलों में, अखबारों में खबर छप जाता है, पर यहाँ तक हमसे तो किसी ने पूछने तक नहीं आया कि हुआ क्या था माजरा। पता नहीं किस सूत्र के हवाले से खबर चली गई। तो जो खबर गई है, आप लोग का कहना वहाँ पर 8 से 10 लोग थे। शिक्षक का इसमें आपको क्या लगता है, क्या लेना देना हो सकता है? उस लड़की को क्या शिक्षक ने बुलाया था? जी नहीं, वो तो हमारे साथ सिर्फ कैंपस में घूमने आई थी और खाने का टाइम हो गया, उसको लग रहा था भूख, बोली बहुत तेज भूख लगा, तो हमने बस ऑफ़र कर दिया, ठीक है खाना खा लो। वो हमारी गलती हो गई, तो मेस में हम टाइमिंग का इशू हो गया। बाकी इसके अलावा और कोई वो मामला नहीं है कि वो शिक्षक के कमरे में, शिक्षक से कोई संबंध उस लड़की का ऐसा कुछ भी नहीं है? जी नहीं, कोई शिक्षक से नहीं, बस वो हमारी दोस्ती, बस मेस में खाना खाए थे, बस शिक्षक भी वहाँ मौजूद थे खाना खाते टाइम, बस इतना माजरा था। शिक्षक तो ऐसे ही नॉर्मली आए थे खाना खाने हमारे साथ, मतलब कि वहाँ पे 10 बजे तक तो टाइमिंग है, तो कोई कभी भी आ सकता है खाना खाने।
पूरा मामला है वो कुछ ऐसा था कि कुछ छात्र अपनी एक जो इसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा है उसके साथ मेस में खाना खा रहे थे। हालांकि ये अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि इन लोगों ने टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन इसके अलावा ये मामले को बड़ा करने के लिए इनका आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक का नाम उससे जोड़ा जा रहा है, जबकि शिक्षक नॉर्मली वहाँ खाना खाने आए थे। जैसे कि मेस में हमेशा वहाँ के लोग छात्र कभी भी छात्र आ सकते हैं और जो शिक्षक है वो भी 10 बजे के अंदर कभी भी जा सकते हैं। हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं बालक छात्रावास के, अभिषेक जी। हम जानना चाहेंगे उस दिन क्या हुआ था और ये जो खबर आप जो चल रहा है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी नहीं, ये सब भ्रम फैलाया गया है शिक्षक के ऊपर और ये सब गलत है। दीपक जी, आप ये जो खबर चल रही है अन्य वेबसाइटों में उसमें तो कुछ और ही दिखाया जा रहा है, आप सभी कुछ और ही बता रहे हैं। वहाँ दिखाया जा रहा है शिक्षक के साथ अकेले पाई गई है, रूम में पाई गई है। आप लोग कह रहे हैं मेस में थी, 8-10 दोस्त थे, शिक्षक अपने काम से बस खाना खाने आए थे, उनका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक कभी किसी और को पहले बाहरी व्यक्ति को लेकर के छात्रावास में नहीं आए हैं। तो क्या है, आपको क्या लग रहा है? बाकी वेबसाइटों ने ऐसा छाप दिया, किसी ने भी? आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पर? ये अंधे चंदे वेबसाइटें कुछ भी छाप रही हैं। जो यहाँ पे रहते हैं उनसे तो पूछो कि आखिरकार हुआ क्या था। कुछ भी अपने मन से छापे जा रहे हैं। तो वहाँ जो सूत्रों के हवाले से आ रहा है खबर बहुत छप रही हैं, इसमें आप लोगों से किसी ने अब तक कुछ भी नहीं पूछा? जो चश्मदीद 8-10 थे जो मौजूद थे शुरू से अंत तक, किसी ने कोई प्रतिक्रिया आप लोगों से नहीं ली? अभी सिर्फ आप ही आए हो पूछने के लिए कि ग्राउंड जीरो पे हुआ क्या था। बाकी सब अपने मन से कुछ भी छापते रह रहे हैं, छापते चले जा रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेस में जब वो लड़की वहाँ पर पाई गई तो कौन कौन गए थे उस वक्त मेस में? मेस में उस वक्त सुरेंद्र, समीर और सर थे, अमित सर थे। और उसके उनको अलावा जब वो लड़की को जब सुरक्षा कर्मियों के साथ और कौन कौन आया था? सुरक्षा कर्मियों के साथ बल्कि 8-10 महिलाएं थीं और साथ में वो हॉस्टल के 8-10 लड़के थे और प्लस गार्ड थे। यही। उसके बाद फिर वो खाना खाने कितने टाइम तक रुकी थी अंदर में? मेस के अंदर कितने देर तक थी? करीब वो मेरे को लग रहा है वही 9 बजे के आसपास समथिंग कुछ आई है। मैं क्योंकि मतलब मेरे को ध्यान से नहीं आ रहा अभी, लेकिन 9 बजे तक शायद तक आई थी। मुश्किल से आधा घंटा या 15-20 मिनट बस वो रही है खाना खाने के टाइम पे, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं थी वो। छात्रा देर रात तक वहाँ पर मेस में खाना खा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से सभी का नाम हटा करके शिक्षक को टारगेट करने का प्रयास किया गया है, आपको क्या लगता है? जो वेबसाइटों में आपने खबर पढ़ी होंगी, अन्य चैनलों अखबारों में खबर जो चल रही हैं कि छात्रावास में लड़की शिक्षक के साथ मिली, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? ये जो वेब पोर्टल है इन लोगों ने पूरी तरह से झूठ बोला गया है। इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। कोई भी छात्रा टीचर के रूम में नहीं पाई गई थी। वो छात्र सिर्फ खाना खाने बैठी हुई थी। हम सब खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान सुरक्षाकर्मी आए और उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने पूछा कि ये छात्रा अंदर कैसे आई, तो उन्हें बताया गया सिर्फ ये खाना खाने आई थी, उसके बाद ये खाना खाकर चली जाएगी और उसके बाद वो खाना खाकर वापस चली भी गई। इस तरह से कोई भी मामला नहीं हुआ है। और ये जो वेब पोर्टल में छपा है वो पूरी तरह से गलत है। ये अनचन जो वेब पोर्टल हैं ये सब झूठ फैला रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट को पूरी तरह से बदनाम करने की एक रची हुई साजिश है। आइए जानते हैं उस शिक्षक का भी पक्ष जिस पर छात्रा के साथ रहने का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जिस शिक्षक के ऊपर लगाया गया है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ था उस रात। अमित जी, मैं जानना चाहूँगा आप यहाँ पर किस विभाग में पढ़ाते हैं? मैं ईएम डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। आप हॉस्टल में रहते हैं। उस रात को जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत सारे आपने वेबसाइटों पे खबर पढ़ी होंगी, लिखा गया है शिक्षक के साथ लड़की रूम में पाई गई, क्या प्रतिक्रिया है आपका इन पर? मुझे शुरू में मामला थोड़ा सामान्य सा लगा क्योंकि ये केवल मेस में खाने का मामला था, लेकिन जैसे जैसे ये रात में खबरें बढ़ती गई तो इसके पीछे का जो पूरा षड्यंत्र है वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। क्योंकि जिन लोगों ने खबरें चलाई वो पूरी तरीके से षड्यंत्र और प्रायोजित तरीके से चलाई गई। ना किसी का वर्जन लिया गया। जिन लोगों ने खबरें चलाई उन्होंने ना लड़की का, ना शिक्षक का, ना स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मियों का, ना वहाँ पर मौजूद दूसरी महिलाओं, किसी का वर्जन नहीं लिया गया। जो वीडियो था उसका स्क्रीन शॉट लेकर के फ़ोटो को गलत तरीके से प्रेजेंट उन्होंने करने का काम किया। फ़ोटो में जिस लड़की की बात की रही वो है ही नहीं और ये लगातार एक झूठी बातों को उन्होंने प्रसारित करने का काम किया। तो खबरें यहाँ से भी झूठी निकली और उन्होंने बिल्कुल तह पर नहीं गए। क्या कोई रिपोर्टर उस दौरान वहाँ पर मौजूद था? क्या शासन प्रशासन ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी और प्रोपेगेंडा रचा गया था ताकि यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट का नाम धूमिल कर सके और अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए उन्होंने मेरे नाम का सहारा लिया। स्पष्ट रूप से दिखता है क्योंकि उस दौरान 8 से 10 लोग मौजूद थे, लेकिन कहीं किसी का कोई नाम नहीं। शिक्षक को टारगेट करके डिपार्टमेंट को बदनाम करना और यूनिवर्सिटी पे कालिक पोतना उन लोगों का मकसद रहा, जो कि प्रोपेगेंडा धीरे धीरे से उनका खुलने लगा है।
मेरी अभी बात तो उसी छात्रावास में रहने वाले छात्रों से हुई। उन्होंने बताया वो जो छात्रा थी वो उनकी मित्र थी, वो लोग 8-10 लोग खाना खा रहे थे। आपका उसमें कोई लेना देना नहीं था, आप मेस में अपना खाना खाने गए थे। उन्होंने ऐसा बताया कि क्योंकि 8 बजे से 10 बजे के बीच बालक छात्रावास में मेस में कोई भी कभी भी जो वहाँ छात्रावास में रहते हैं वो खाना खा सकते हैं। तो क्या आप उसमें नहीं थे शामिल, आप बस अपना भोजन करने अलग गए थे? नहीं, जब वो आए मिलने में सब कुछ मिला था, लेकिन ये कहना कि मेरे कक्ष में पाई गई या मैं लेकर के आया गया था या पकड़ाई, इस तरीके की जो भाषा शैली है पत्रकारिता में, इस तरीके की भाषा शैली पर विचार होनी चाहिए। क्या मेरे साथ पकड़ाई का तात्पर्य है कि आप कुछ अनैतिक अनर्गल कार्य कर रहे हो, कुछ कुकर्म कर रहे हो, तो आप वहाँ पर पकड़ा गए हैं। जैसे सट्टा पट्टी में लिप्त लोग पकड़ाए या कहीं पर किसी के साथ पकड़ाई, ऐसे जो शब्द कह के बेसलेस थे। जिन लोगों ने खबरें छापी वो लोगों ने ना हमसे कांटेक्ट किया, ना मौजूद किसी भी लोगों से नहीं किया गया। किसी ने यहाँ से खबरें किसी पॉलिटिकल एजेंट को बता दिया, उसने फ़ोन कॉल करके वहाँ पर खबरें उन्होंने बता दी और इन्होंने तह तक बिना किसी पुख्ता सबूत के उन्होंने बातें नहीं रखी। मैं इसके पीछे कानूनी कार्रवाई करने के मैं जाऊँगा। मेरे क्या जो सच है जो झूठ है सामने आए। अगर मैं गुनहगार हूँ इस मामले पे तो मुझे कारागार में डाला जाए, और अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो मेरे नाम को जिन लोगों ने काली पोता है, जिन्होंने विभाग और डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का नाम खराब किया है, उनके तक कौन इसके पीछे छुपा है वो सच सामने आना चाहिए। अमित जी, मैं जानना चाहूँगा क्या आपने इसके लिए अब तक कुछ भी लिखित कार्रवाई करने का ये अब तक कुछ सोचा है? अभी आपने बताया आप करेंगे केस, या अब तक किसी को भी कुछ दिया है आपने लिखित में? जैसे मैंने अपना स्पष्टीकरण संबंधित विभाग को मैंने जारी कर दिया है कि क्या पूरे मामला था, जिन विद्यार्थियों का नाम था उन्होंने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया है। रही बात कानूनी कार्रवाई की, तो मेरे लोगों से बातचीत हुई है जो संबंधित कानूनों का ज्ञान रखते हैं, तो इस तरीके के दस्तावेज तैयार कर निश्चित रूप से बहुत जल्द प्रस्तुत किए जाएंगे। और ये बातें मैं सिर्फ शिकायत यहीं राज्य स्तरीय में नहीं रहेगी, ये हम केंद्रीय स्तर पर यहाँ इसकी मैं शिकायत करूँगा। समाचारों में जैसा खबरें वायरल हो रही थी कि शिक्षक के साथ अकेले छात्रा पाई गई, ऐसा कोई मामला नहीं लग रहा। यहाँ आकर के आप लोगों से जब हमने बात की कि वहाँ पर 8 से 10 लोग मौजूद थे, साथ में आप भी थे, भोजन कर रहे थे, तो मतलब ये आप क्या कहना चाहेंगे? खबर में साफ साफ कह दिया गया कि आपके साथ अकेले छात्रा थी। इस पर मुझे तो शुरू में बातें केवल सामान्य सी घटना लग रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का षड्यंत्र निकल के आया है, कुछ कमरों से कुछ लड़कियों के जिस तरीके से षड्यंत्र की बातें आई हैं कि इनको फंसाना है सर को, उसके साथ जो 1-2 लोग रहते हैं उनको फंसाना है, और लोग कहीं पर टपरी पे बातें कर रहे हैं कि हॉस्टल का माहौल फिर से वैसा करना है जो बहुत कायदे कानून बनाते हैं, तो मुझे पूरा प्लांटेड लग रहा है कि पूरी तरीके से प्रायोजित थी और साजिशन तरीके से मुझे घेरने की इनके प्रयास था, जिसमें कहीं ना कहीं लोग विफल हो रहे हैं। अब ये मामला उनके तरफ चला गया है कि जो षड्यंत्र करने वाले हैं, इसलिए चुप हो गए हैं, वरना मामले को अभी तक पूरा हल्ला मचा देते। और अगर मैं झूठा होता तो इस तरीके से मैं सामने फेस नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलकर अपनी बातों से पलट जाऊँ। तीरंदाज के लिए सुरभि वर्मा के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट।